चुनाव खत्म हो गए हैं भाइयों बहनों, आपको मुबारक हो। सरकार ने आपके लिए पहला तोहफा भेजा है, पहला गिफ्ट नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से। और अभी तो चुनाव के नतीजे सामने नहीं आए हैं। सरकार ने 1,000 रुपए सिलेंडर पर बढ़ा दिए और वो भी एक ही दिन के अंदर बढ़ा दिए हैं। 1,000 रुपए, आप सोचिए किसको कहते हैं। 1,000 रुपए का नोट बंद हो चुका है, वरना मैं आज आपको 1,000 रुपए का नोट ऐसे करके दिखाता। 1,000 रुपए एक झटके में बढ़ा दिए। और दूसरी तरफ आप देखिए, जुम्मा जुम्मा 4 दिन पहले जो शख्स प्रधानमंत्री बना है नेपाल के अंदर, बालेंद्र शाह, आज सुबह सुबह 2 खबर आई, भारत में 1,000 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ नेपाल के अंदर डीजल और पेट्रोल सस्ता कर दिया गया है। जुम्मा जुम्मा 4 दिन पहले जो शख्स प्रधानमंत्री बना है, ना जाने उसके पास में क्या काबिलियत है, या क्या कर रहा है, या किस तरीके से कर रहा है, या अपने लोगों को गुमराह कर रहा है, या अपने लोगों का नुकसान कर रहा है, ना जाने क्या कर रहा है। लेकिन खबर यह है कि 10 रुपए नेपाल के अंदर डीजल एक झटके में आज ही सस्ता कर दिया गया है। अब ये जो सरकार के लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं नहीं, फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, सरकार ने 1,000 रुपए नहीं बढ़ाए हैं, केवल 993 रुपए बढ़ाए हैं। ये झूठ बोल रहा है, ये जो पत्रकार है ये झूठ बोल रहा है। 1,000 रुपए नहीं बढ़ाए हैं, 993 रुपए बढ़ाए हैं, फेक न्यूज है ये। अरे साहब, ये जो कलाकारी है, ये जो चतुराई है, ये जो 499 में ये वाला पैक, 399 में ये टी शर्ट, 1299 रुपए में ये, 4,999 रुपए में ये मोबाइल फोन, या ये जो कलाकारी है ना 999 वाली, इसको कंपनियों तक रहने दीजिए, इसको सरकार में मत लेकर के आइए। ये कलाकारी वहीं पर ठीक है, वहीं पर रहने दीजिए। सरकार इस तरीके से नहीं चलती है। 2 खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये एक एनडीटीवी की खबर देखिए, सुबह 6:26 पर, 6 यानी रात को फैसला हो गया था, सुबह खबर आई है 993 रुपए महंगा हो गया है सिलेंडर। कमर्शियल सिलेंडर के दाम जो है वो 993 रुपए, उसमें इजाफा हो गया है। और दूसरी खबर जो है वो आपको मैं आज तक की दिखा रहा हूं, और ये आज की ही 7:42 की 1 तारीख की खबर है, आज की ही। और इसमें क्या लिखा है, नेपाल में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 12 रुपए। माफ कीजिए, मैंने 10 बोला था, ये इन्होंने तो 12 रुपए सस्ता कर दिया। 12 रुपए जो है वो इन्होंने डीजल सस्ता कर दिया है, 2 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया है। भाई, इनके पास में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, कौन सी ऐसी जादू की झड़ी है कि जुम्मा जुम्मा 4 दिन पहले जो आए थे वो 12 रुपए पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता कर रहे हैं, 2 रुपए पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, वो 13 साल गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वो अब 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, 25 साल का जिनके पास में एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, वो किस तरीके से सरकार चला रहे हैं कि 1,000 रुपए दाम बढ़ गया साहब। देखिए साहब, मामूली बात नहीं है ये 1,000 रुपए बढ़ा है। कायदे से उन गरीबों के बारे में सोचिए, उनके ऊपर जो बीती है। और बड़ी बात आप सुनिए, अभी तो तोहफा और बाकी है। आज पता है क्या है, आज 1 मई है, आज मजदूर दिवस है। आपकी आंखों से आंसू नहीं, अगर कायदे से आप संवेदनशील हैं तो आंसू की जगह मुझे लगता है कुछ और निकल करके बाहर आ जाएगा। आज 1 मई है, आज लेबर डे है, आज मजदूर दिवस है। आज मजदूरों के अधिकारों की बात होनी चाहिए। आज बात होनी चाहिए कि कैसे 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपए में, बस 8,000, 10,000 ये ज्यादा मजदूरों की तनख्वाह, वो कैसे अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं। उनके लिए भी 261 रुपए का ये छोटे वाला सिलेंडर आज बढ़ा दिया गया है। ये जो छोटू सिलेंडर है, इसको भी 261 रुपए बढ़ा दिया गया है। मतलब एक झटके में, सिर्फ एक झटके में सीधे के सीधे आज की आज ही 261 रुपए इसके दाम बढ़ गए हैं। और ये कौन इस्तेमाल करता है? ये अंबानी के घरों में नहीं जाता है, ये अडानी के घरों में नहीं जाता है। आज अडानी साहब की सालगिरह है। ये मैं आपको हवा में नहीं बता रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। अडानी साहब की सालगिरह है, और अडानी साहब सालगिरह कहां मना रहे हैं? केदारनाथ के अंदर।
और बड़ा फेवरेट जो उन्होंने आज लिखा, उन्होंने कहा कि आज एक तरफ श्रमिक दिवस है और दूसरी तरफ मेरी आज वर्षगांठ है। अरे साहब, ऐसी सालगिरह सबकी आए। 250 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, 250 रुपये। ये सिलेंडर कौन इस्तेमाल करता है बताइए जरा। इस सिलेंडर का दाम भी आपने 250 रुपये बढ़ा दिया। अब ये जो सिलेंडर पहले 533 रुपये में, पहले जो ये सिलेंडर 591 रुपये का मिलता था, छोटे वाला सिलेंडर, अब आपको इस सिलेंडर के ऊपर 833 रुपये जो देने होंगे। बजाइए ताली, बजाइए थाली, बजाइए, जो बजा सकते सब बजा दीजिए और जलाइए जरा मोमबत्ती दी और फला 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 फला। ये 250 रुपये इसके बढ़ गए हैं साहब। ये मतलब कमाल की बात है, हैरान करने वाली बात है। और इसके साथ साथ एक जो है वो झटका और ले लीजिए, रुपया अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। 95 रुपए से ज्यादा जो है, $1 की कीमत 95 रुपए से ज्यादा हो गई है। और नरेंद्र मोदी साहब क्या कहते थे? जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? अब नरेंद्र मोदी खुद कह रहे थे कि भैया नेपाल की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की नहीं गिरती है, बांग्लादेश की नहीं गिरती है, हमारे यहां की क्यों गिर रही है? आज जरा कुछ बात करेंगे आप? आज जरा बताएंगे आप कि भारत की करेंसी क्यों गिर रही है? युद्ध है साहब, युद्ध की वजह से गिर रही है। तो युद्ध के पहले कितनी थी? 40 रुपए था क्या? युद्ध के पहले भी 90 रुपए तक आ चुका था। युद्ध आने से 5 रुपए जो है और बढ़ गए हैं, 5 रुपए यानी और गिरा एक तरीके से। ये तो हालत है, ये तो इनकी स्थिति है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब मैं आपको कुछ क्रोनोलॉजी समझाता हूं। अब क्रोनोलॉजी ये जरा देखिए, ये मेरे बगल में आप क्रोनोलॉजी देखिए। अब क्रोनोलॉजी क्या कहती है? 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर है, 1 मार्च को 28-31 रुपए जो उसमें बढ़ोतरी होती है। 7 मार्च को, एक हफ्ते बाद में, उसमें 114 रुपए की बढ़ोतरी होती है। 1 अप्रैल को उसमें 195 रुपए की बढ़ोतरी होती है। और आज 1 मई को उसमें 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 1300 से ज्यादा, तकरीबन 1400 रुपए कीमत बढ़ गई है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर। 2 महीने में 1400 रुपए दाम बढ़ा दिए। कोई मतलब इस देश में पूछने वाला, सुनने वाला, कहने वाला, बताने वाला, आपको लगता है कि कहीं से आवाज आ रही है? 1400 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं 2 महीने के अंदर अंदर। यह हद है या फिर हद से भी परे की बात है? और बड़ी बात आप सुनिए जरा, सरकार को ना जाने कौन चला रहा है। मैं ये बात मोदी सरकार के फेवर में ये बात कह रहा हूं। भाई, सरकार में बैठे हुए जो रणनीतिकार हैं, उनको ना जाने क्या समझ में आता है, जब होली आएगी तब सिलेंडर के दाम बढ़ जाते। मैंने कई बार आपको खबरें बताई हैं और मैं कई खबरें अब आपको यहां पर फिर दिखा सकता हूं। होली पर स्पेशली सिलेंडर के दाम बढ़ जाते, दिवाली पर सिलेंडर के दाम बढ़ जाते। और अब जो आज लेबर डे है, मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस पर आपको क्या सूझी
कि आपने मजदूर दिवस पर फिर से इस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। और ये जो 5 किलो वाला सिलेंडर है, जो गरीब आदमी जो सिलेंडर लेकर के आता है, वो 250 रुपये बढ़ा दिया आपने। और ये पता है ये ऑफिशियल दाम है, मतलब जो 1 नंबर में जो सिलेंडर मिलता है, बिना ब्लैक का जो सिलेंडर मिलता है, उस पर 250 बढ़े हैं। जो ब्लैक वाला सिलेंडर है उस पर तो 500 रुपये बढ़ जाएंगे सीधे, जो ब्लैक मार्केटिंग में मिलता है। और 1000 रुपये अब ये जो सिलेंडर है कमर्शियल सिलेंडर उस पर बढ़े हैं। बाकी जो ब्लैक में बढ़ेंगे वो तो 2000 रुपये बढ़ जाएंगे। अभी 2000 रुपये का सिलेंडर ब्लैक में 3000 का मिल रहा था, अभी 3000 रुपये का ये सिलेंडर ब्लैक में 5000 रुपये का मिलेगा। कौन लेकर के आएगा? और ये ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जो रिजोर्ट है, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, उन पर असर पड़ेगा, या हम तो बड़े होटल में जाते नहीं, 5 स्टार होटल में, हम तो अपने घर की दाल रोटी बना करके खाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, भूल जाइए इस बात को। आप कभी फैक्ट्री इलाके में जाकर के देखिए, कंपनियों के आसपास जाकर के देखिए, छोटे छोटे वहां पर रेडी खोमचे की दुकानें होती हैं वहां पर, और वहां पर रेडी पटरी पर आदमी 40 रुपए में, 50 रुपए में रोटी खाता है। अब वो 40 रुपए में, 50 रुपए में रोटी वो दुकानदार बेचारा देगा कहां से? वो रेडी पटरी वाला देगा कहां से? अब वही जो रोटी है जो 50 रुपए में, 40 रुपए में मिल रही थी उसको, और पहले भी वो प्लेट 60-70 रुपए की थी, 60-70 वाली प्लेट में पनीर के 2 टुकड़े मिल जाते थे, और 40 वाली जो प्लेट थी वो 40 वाली प्लेट में सूखी रोटी बिना किसी मक्खन के और केवल 1 कटोरी दाल बिना 2 सब्जी के, वो 40 रुपए में मिलती थी, जिसमें 4 रोटी सूखी और 1 कटोरी दाल। और ये मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूं, मैंने ये चीजें ग्राउंड पर देखी हैं, महसूस की हैं, खाई भी है, इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूं। और वो 60-70 वाली जो प्लेट थी उसमें ये होता था कि भाई ठीक है, थोड़ा रायता मिल जाएगा, 2 सब्जी दे देंगे और रोटी पर थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे, 70 रुपए में दे देंगे। वो तो 70 वाली प्लेट नहीं खा पाता था आदमी, 40 वाली प्लेट खा करके वापस मुड़ के पानी का 1 गिलास पी करके वापस चला जाता था। अब उस आदमी को 70 रुपए उसी थाली के लिए देने पड़ेंगे जिसको मन महसूस करके 40 रुपए नहीं दे पा रहा था। और हो सकता है कि वो अभी पेट्रोल और डीजल और बढ़ेगा। अभी तो चुनाव के रिजल्ट नहीं आए हैं, चुनाव के रिजल्ट आएंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर। अभी तक सरकार ये कहती रही कि भैया ये जो अफवाह फैल रही है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, ये बेबुनियाद है। लेकिन देखिए आप, इस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। सिलेंडर का दाम बढ़ने से आधी महंगाई बाजार में आ गई है। आपकी मिठाई से लेकर के और दूसरी हर चीज, सब्जी है, दुनिया भर की जो चीजें हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए हैं, तो बहुत सारे आप यूं कहिए कि दुकानदार वो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कल को एक झटके में बढ़ाएंगे तो ग्राहक सहन नहीं कर पाएगा। और वो दुकानदार समझ गया इस बात को कि अब सरकार घोड़ा का लगाम जो है वो पूरी तरह से उसने आजाद छोड़ दिया है, घोड़े की लगाम छोड़ दिया। अब घोड़ा जितनी मर्जी स्पीड से भागेगा भागेगा, क्योंकि कोई चुनाव नहीं इस साल में। अगले साल जाकर के फरवरी मार्च में चुनाव होंगे, तब 10-20 रुपए घटा देंगे, 50 रुपए घटा देंगे, और उसके बाद में वाहवाही होगी। आज मजदूर दिवस है, और मजदूर दिवस पर आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आदमी 8,000, 10,000, 15,000 रुपए में अपनी जिंदगी खपा रहा है, वो कैसे खपा रहा होगा। मान लीजिए कि एक फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, और पत्नी वो झाड़ू पोछा लगा करके 4-5 हजार रुपए इधर उधर से बेचारी कमा पा रही है। पति जो है वो 15-20 हजार रुपए इधर उधर से अपना ला पा रहा है। तो बताइए वो कैसे जिंदगी चलाएगा? बताइए जरा। उसको किराया भी देना है, बच्चों की फीस भी निकालनी है, फिर बीमारी होती है, कभी बुखार है, कभी कुछ और है, उसका भी पैसा निकालना है। इस देश का जो सरकारी डाटा है वो ये कहता है कि भैया अमीर और गरीब की जो खाई है वो बहुत ज्यादा है। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि अंग्रेजों के समय पर भारत में जो अमीरी और गरीबी की खाई थी, जो असमानता थी, वो और ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अंग्रेजों के समय पर तो यह था कि चंद लोग जो अंग्रेजों के गुलाम थे, गुलाम तो पूरा देश था, लेकिन जो अंग्रेजों के असली पिट्ठू थे, चाटुकार थे,
उन लोगों के पास तो पैसा था, बाकी सब एक जैसे थे, और अंग्रेज लगाम लेते थे तो उसमें वो एक चुनिंदा हिस्सा लेते थे। लेकिन आप देखिए, टाइम मैगजीन की रिपोर्ट में लिखा है कि आज के वक्त में अंग्रेजों से ज्यादा भारत में असमानता हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, टाइम मैगजीन की रिपोर्ट कह रही है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट जो है ये बताती है। एक दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 1% लोग जो अमीर है, बहुत ऊपर वाले तबके के लोग हैं, अंबानी अडानी टाइप से थोड़ा सा नीचे आ जाइए, वो अंबानी अडानी वाले तो उनका तो और जो है उसमें कम में गिनती होगी, लेकिन ये जो बड़े बड़े खरबपति अरबपति हैं, वो 1% लोगों के पास में भारत की 40% वेल्थ है, और बाकी का जो 50% आदमी बच गया उनके पास में सिर्फ 15% वेल्थ है। समझ रहे हैं आप जरा इस बात को? मतलब 1% लोगों के पास में 40% भारत की संपत्ति वो उनके पास है, और बाकी के 50% लोगों के पास में सिर्फ 15% संपत्ति है, जमीन जायदाद और घर परिवार और पैसा मिला करके। तो साहब, आप पता नहीं कैसे क्या सरकार चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाकी आपकी सोच है, समझ है। ये जरूर देखिए कि ये जो गरीब है, ये जो मजदूर है, ये जो यूपी बिहार से आया, बंगाल से आया, ये कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई लखनऊ में काम कर रहा है, कोई कोलकाता के अंदर काम कर रहा है, बड़े बड़े महानगरों में, कोई भोपाल में मान लीजिए कि काम कर रहा है, कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट से जा करके, वो अब उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी, बड़े शहरों में भी रह नहीं पाएंगे। छोटे शहरों में जहां पर पहले ही काम नहीं है, गांव के अंदर जहां पर पहले ही इनकम के साधन बंद हो गए हैं, और जो बाहर आया है उसके साथ में आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लकड़ी नहीं जला सकता है, रुपए जो है वो गिर रहा है साहब। अभी ये मतलब एक भी संकेत ऐसे नहीं कि चलिए कोई बात नहीं, ये तो आज हुआ है, सरकार इसको ठीक कर देगी। और महंगाई जब एक बार बढ़ जाती तो फिर वापस नहीं आती साहब। अगर आपकी थाली के दाम बढ़ गए, 70 रुपए की थाली हो गई, तो 70 रुपए की थाली 60-65 रुपए होगी। कब? तब होगी जब सरकार बहुत ज्यादा कम कर देगी, क्योंकि दुकानदार ये कहेगा कि जब बढ़ाए थे, जब 2000 रुपए बढ़ाए थे, अब कम किए, जब 200 रुपए कम किए हैं, हमारा तो अभी भी 1800 रुपए घाटा है, तो नहीं कम करेगा वो। और ये किस पर बोझ पड़ेगा? अंबानी अडानी पर नहीं पड़ेगा, मोदी और राहुल गांधी पर भी नहीं पड़ेगा, ये उन गरीबों पर पड़ेगा। अब राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो है पोस्ट किया था। अब आप कहेंगे विपक्ष क्या कर रहा है, तो भैया विपक्ष ये कर रहा है, कुल मिलाकर के मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि चुनावी राहत जो है वो खत्म हो गई है और महंगाई तैयार है। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था, मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, और जब महंगा हो रहा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते लूट की मचाती सरकार है और जनता को बस महंगाई की मार है। ये राहुल गांधी ने कहा 2 दिन पहले। अभी ये सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तब अखिलेश यादव का पोस्ट आया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी थाली महंगी होती है। ये बातें वही जानता है जो खुद खरीद कर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहां जाकर के खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है। सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 रुपए में से 7 रुपए कम करके ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं? भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी व मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लेकर के आएगी? देखिए, विपक्ष या सरकार वो अपनी अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे गरीब आदमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। आप किसी दूसरे तरीके से पैसा कमा लीजिए, लेकिन ये काम आप मत करिए, इसमें राहत दीजिए। और कम से कम जो छोटा सिलेंडर है उस पर तो आप 250 रुपए नहीं बढ़ाते, उस पर भी आपने 261 रुपए बढ़ा दिए साहब, एक ही दिन के अंदर। तो बाकी शेयर कीजिए इस खबर को, और आप बताइए सरकार का जो ये तोहफा है वो आपको कैसा लगा। और अभी तो गर्मी बाकी है, झुलसती गर्मी बाकी है। झुलसती गर्मी में काम धंधे वैसे ही कम हो जाते हैं, डेली की जो मजदूरी मिलती है वो कम हो जाती है। जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनको काम नहीं मिल पाता गर्मी में, सच्चाई है। फिर उसके बाद में मानसून स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत सारे जो मिस्त्री का काम करने वाले लोग होते हैं वो उस मौसम में वो ठप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वो, क्योंकि बिल्कुल जब जबरदस्त तेज बारिश पड़ती है तो उनका काम नहीं चलता है।
बहुत तैयारियां जो है वो लोगों को करनी पड़ेंगी, बहुत लोग जो है इसकी चपेट में आएंगे। बाकी मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप बताइए। शेयर कीजिए इस खबर को और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर हमें मदद जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।